और दोनों के तार जुड़े हुए हैं यूबीएस की एक रिपोर्ट से, डिक्सन टेक और साथ ही अंबर एंटरप्राइजेज। एक्चुअली आजकल अंबर की कम बात होती है, डिक्सन का आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा तेजी वाला दौर चल रहा है। तो रिपोर्ट क्या कह रही है इन दोनों ही कंपनियों पर, उस पर बात करेंगे। अंबर आज 7% ऊपर है इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट, और डिक्सन जो एक आउट परफॉर्मर है सिर्फ आधे % ऊपर। सुमित, अब आप बताइए, पहले डिक्सन पर नजर डालें कि अंबर पर? देखिए, विद टाइम एम्बर ने डिक्सन ने एक बहुत ज़ोरदार तेज़ी दिखाई है, शायद इसलिए आज वो फ्लेवर में नहीं है। और क्योंकि एम्बर इतने समय से अंडर परफॉर्मर था, इसलिए आज वहाँ पर ज़्यादा जो हीट है वो आते हुए दिखाई पड़ रही है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन यूबीएस की तरफ से दोनों पे ही रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों के लिए उन्होंने ना केवल अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं बल्कि चैलेंजेस भी पोस्ट किए हैं। तो एक एक करके पहले यूबीएस की जो रिपोर्ट डिक्सन के ऊपर है वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने खरीदारी की राय दी है, 7,700 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर मेंशन किए, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड यहाँ से भी करीब करीब 1,500 रुपये ऊपर का और आते हुए देख रहे हैं। मेजरली उनका मानना है कि एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए हार्डवेयर स्पेस में है, आईटी के प्लस मोबाइल स्पेस में। वैसे भी हम देख रहे हैं कि नए नए जो भी प्लेयर्स हैं उन सबके साथ कंपनी का टाई अप है और कंपनी के पास एक अच्छे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं डोमेस्टिक कंपनियों से भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी। FY25 के हिसाब से कंपनी का जो PE करीब 63 के आसपास है, वैसे भी प्रीमियम कमांड करता है वैल्यूएशन के लिहाज से और शायद आगे भी कैरी करेगा। उनका मानना है कि एक अच्छी आय ग्रोथ 41% के आसपास की आय ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकती है अगले 3 सालों के लिए। थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। चैलेंजेस ये हैं कि कंपनी के पास ऑर्डर ज़्यादा हैं और एग्जीक्यूशन की कैपेसिटीज उतनी नहीं है, लेकिन वो नई कैपेसिटी लगा रहे हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो बेहतर ऑर्डर फ्लो है और अच्छे एग्जीक्यूशन वहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा अब एम्बर के ऊपर जो यूपीएस की रिपोर्ट आई है, उनका मानना है कि करीब 4,075 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड यहाँ से अभी की तेजी के बावजूद 700 रुपये 800 रुपये के आसपास की देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि एक अच्छे ग्रोथ के ट्रिगर स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की तरफ से बढ़िया ऑर्डर रहेंगे और यहाँ पर भी घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कंपनियों की तरफ से अच्छे ऑर्डर आएंगे। जिस तरह की हीट की अब सिचुएशन बढ़ रही है, वैसे वैसे नए एसी के मॉडल्स और वो कंपनी के लिए एक अच्छे आउटसोर्स प्लेयर एम्बर जैसी कंपनियां बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंज्यूमर और एक्सपोर्ट दोनों स्पेस को लेकर कंपनी के लिए एक अच्छी डिमांड रहेगी। कुछ चैलेंजेस यहां पर भी आने वाले हैं। जो चैलेंजेस की बातचीत की गई है उसमें एक तो लेबर को लेकर यहां पे इश्यूज कंपनी फेस कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इंटेंसिटी कंपटीशन की थोड़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ रही है आने वाले समय में, और साथ ही साथ जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वहां पर वोलेटिलिटी कंपनी के मार्जिन को इरोड करते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे जो कि एम्बर फेस कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से मोर लेस 4100 रुपये के आसपास टारगेट, इसीलिए एक बढ़िया तेजी आज दोनों स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। दोनों ही स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।